ये पुद्गल परमाणुओं से रचा हुआ शरीर है और तू चेतन है, इससे तेरा कोई संबंध नहीं है। जरा विचार करे तो इतना प्रतिभास तो आसान है, हो ही जाना चाहिए। जब उपर्युक्त प्रकार से देह से प्राणी के अत्यंत भिन्नता है, तब बहिरंग जो कुटुंबादिक है उनसे एकता कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में भिन्न दिख पड़ते हैं। कहते हैं कि जब उपर्युक्त प्रकार से देह प्राणी की अत्यंत भिन्नता है, देह प्राणी माने आत्मा नहीं होता और आत्मा देह नहीं होता, इस प्रकार ये प्रत्यक्ष अत्यंत भिन्नता है, तब जो बहिरंग कुटुंबादिक हैं उनसे ये एकत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष में भिन्न दिख पड़ते हैं। वे तो चर्म चक्षुओं से भी भिन्न दिखाई देते हैं। चेतन अचेतन पदार्थ जिनको यह जीव अपना आत्मा मानता है और भ्रम से भ्रमित है, आज तक के अनंत भव इसी भ्रम में निकल गए। ये तो प्रत्यक्ष शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों से यह आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है। अब देखो आगे भी श्लोक है ज्ञानावरण का। तत्स्वरूपमतिकंपा पृथक पृथगव्य विवस्थिता सर्वेपि सर्वथा मूढ़भावा त्रैलोक्यवर्तना मिथ्या प्रतिबद्धर्दुर्णय प्रतिभ्रांतेन बाह्यानिलम्। भगवान स्वान प्रतिबद्ध जग गहने खिन्नम त्वा प्राचिरम संप्रत्यस्त समस्त विभ्रम भव चिद्रूपमेकं परम स्वस्थं स्वप्रविगाहि सिद्धवनिता भवत्रं बकत्रं समालोक्य। इसका अर्थ किया है कि हे मूढ़ प्राणी, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं, तू उनसे अपना स्वरूप न मान। हे आत्मन, तू संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप जुड़ने के मार्ग में भ्रम रूप होता हुआ बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपने मान करके ता अंगीकार करके चिरकाल से सदैव खेद खिन्न हुआ और तब अस्त हुआ है। समस्त विभ्रमों को भार जिसका ऐसा खींचकर ऐसा होकर समस्त विभ्रमों को भार जिसका ऐसा होकर तू अपने आप ही में रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करने वाले मुक्त रूपी स्त्री के सुख का अवलोकन तो कर। देखो क्या कहते हैं आचार्य भगवंत, हे मूढ़ प्राणी, तीन लोकवर्ती समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं। क्या कहते हैं, तीन लोकवर्ती जितने भी पदार्थ हैं वे सब मेरे स्वरूप से भिन्न हैं और भिन्न ही नहीं सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं। हमारे से सर्वथा पृथक हैं और वे आपस में भी पृथक पृथक तिष्ठते हैं। तो उनसे अपना एकत्व न भाग। क्या इस तीन लोकवर्ती समस्ती पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक दिखते हैं, तू उससे अपना एकत्व न मान। हे आत्मन, तू संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में ब्रह्म रूप प्रवर्तन हुआ बाह्य पदार्थों को अक्षय पूर्वक अपने मान करके ता अंगीकार करके चिरकाल तो सदैव खेद खिन्न हुआ और तब अस्त हुआ। समस्त विभ्रमों को भार जिसका ऐसा होकर
तू अपने आप ही में रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करके उसमें मुक्त रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन कर देख है। देखो, कहते हैं हे आत्मन, तू संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में ब्रह्म रूप होता हुआ, हे आत्मन, तू संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय माने नया भास एकांत मिथ्यात जिसको अंगीकार करके तू भ्रमित हुआ है, बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपने मान कर का अंगीकार करके चिरकाल से सदैव खेद खिन्न हुआ और तब अस्त हुआ है। कहते हैं कि बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपना मान कर अंगीकार करके तू अनादि काल से सदैव खेद खिन्न होता रहा है, तब अस्त हुआ है। समस्त विभ्रमों का भार जिसका ऐसा होकर तू अपने आप में ही रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करके उसमें मुक्त रूपी की स्त्री के मुख से अवलोकन कर देख। आचार्य भगवंत बड़े ही करुणा से कहते हैं कि तू अनादि काल से खेद खिन्न हो रहा है, अब समस्त विभ्रमों को छोड़कर ऐसा होकर तू अपने ही में अब रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप का अवगाहन कर उसमें मुक्त रूपी स्त्री के मुख का अवलंबन करके देख ले। भावार्थ में कहते हैं यह आत्मा अनादि काल से पर पदार्थों को अपने मानकर उसमें रमता है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीव के उपदेश किया है कि तू परभावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार ये अनियत्व भावना का उपदेश है। क्या कह रहे हैं? अनियत्व भावना को भाव, उसका यह उपदेश है कि आत्मा अनादि काल से पर पदार्थों को अपने मानकर उनमें रम रहा है, लीन हो रहा है, मस्त हो रहा है, अपने आप को भूल रहा है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीव को उपदेश दिया है कि तू परभावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार यह अनियत्व भावना का उपदेश है। क्या ख्याल में? इस प्रकार इस केवल ज्ञान स्वभाव में अनिपचरित असद्भुत व्यवहार न को निश्चय न निषेध करता है। तो निश्चय ने इस प्रकार इन गाथाओं को रखकर, 5 गाथाओं को रखकर समस्त विभ्रम का निषेध किया है। क्या ख्याल में? इस प्रकार सबको इस भ्रम का नाश हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेता है।